एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। केवल इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, थ्योरी नहीं पढ़ाया जा रहा, ठीक है। बट यदि आप तब भी अगर एक दो बार पढ़े हैं या फिर नहीं भी पढ़े हैं, जैसे जैसे बताते जाएंगे कि फार्मूला ये है, इस पे ऐसे ऐसे रखेंगे, यदि आप उतना करेंगे तब भी आप सॉल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगी आप थ्योरी भी पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन टफ रहता है। वो कहीं से भी थ्योरी में से पूछ लेता है। क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, जो मैथमेटिकल है ये सब है, ये तो आना ही चाहिए, लेकिन थ्योरी से भी आप क्वेश्चन पूछ लेता है बीच बीच से, ठीक है। तो आप थ्योरी और प्लस क्वेश्चन भी लगाइए, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, और वीडियो को लास्ट तक देखें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो कि कोलगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। कोलगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंतर लगभग आते हैं, जैसे कि लॉरिंग वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट पूछता है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट या फिर उसी को डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट भी पूछा जाता है उसमें, ठीक है। सो जो कोलगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, उसका पहला टाइप वेपर प्रेशर लेयरिंग, ठीक है। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग जो है, लोअरिंग वर्ड में ये इस पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो वो दोनों टाइप को, ये फार्मूला जो है लोअरिंग वेपर प्रेशर का ही है, बट इसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसी को अभी दोनों एक ही, यही फार्मूला यूज होगा, लेकिन थोड़ा सा वर्ड डिफरेंट कर देता है, जो कि कभी कभी काफ़ी लोग गलत कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं कौन सा कब यूज होगा, कौन कैसा कब यूज करेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं पहले, ये क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग। प्रेशर को हम शॉर्ट में केवल पी लिख दिए हैं, ये प्रेशर है, ठीक। प्रेशर लोअरिंग कॉज्ड बाय एडिशन 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ये क्या है, मालिकुलर मास 342, ठीक है। तो ये सुक्रोज का 5 ग्राम सुक्रोज है, 50 ग्राम यानी कि 50 ग्राम सुक्रोज है, ठीक है। इसको ऐसे रहेगा, 50 ग्राम सुक्रोज है और इसका मालिकुलर मास जो है 342 है। उसके बाद 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 500 ग्राम पानी है। इफ़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सी इज 23.8 mmHg, ठीक है। ये कह रहा है आपको कैलकुलेट क्या करना है, वेपर प्रेशर लोअरिंग को कैलकुलेट करना है, जिसमें कि 50 ग्राम सुक्रोज दिया है, उसका मालिकुलर मास भी दे दिया है, और उसके बाद वाटर का वेट दे दिया गया है, एंड वाटर का जो है प्योर उसका वेपर प्रेशर भी दे दिया गया है, ठीक है। प्योर उसका, ये केवल वाटर के लिए प्रेशर है, तो इसे हम प्योर बोलते हैं, जो कि हम P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाटर का दिया है, एंड हमें निकालना क्या है, लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो हम अभी जो बोले हैं थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो डिफरेंस यही होता है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि वेपर प्रेशर लोअरिंग। अब कभी की यदि पूछ रहा है लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसी को अगर उल्टा करके, मतलब इसको आगे इसको पीछे कर दे, लोअरिंग वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर लोअरिंग ये कर दे, तो आपको केवल ये इतना ही निकाल रहा, इतना ही पूछ रहा है, इसको जानिए, ठीक है। मतलब कि ये जो अपान है ये चीज़ नहीं पूछ रहा, केवल जो ये लोअरिंग वेपर प्रेशर है ये पूछ रहा है P0 माइनस PS, ठीक है। इतने को ही पूछ रहा है। बाकी आपका ये भी दिया है, ये दिया है, ये और ये वैल्यू इसमें सारा दिया है, आपको केवल पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। अब जो कह रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, तो डिफरेंट ये है, जो यहाँ पे वेपर प्रेशर लोअरिंग कह रहा है कि कैलकुलेट करिए, यहीं पे यदि बोलते हैं रिलेटिव वेपर प्रेशर, क्या चीज़ केवल एक ही वर्ड चेंज होता है, रिलेटिव, ठीक है। यदि रिलेटिव वेपर प्रेशर पूछ ले, तो ये इसका मतलब ये कह रहा है कि ये पूछ रहा है इतने पूरे को, मतलब इसे भी लेंगे इसे भी लेंगे, ये इसके वैल्यू को कह रहा है कि रिलेटिव वेपर प्रेशर। तो हमें यही जानना है, यदि रिलेटिव वेपर पूछे तो हम इसे टोटल को इक्वल टू, मतलब ये टोटल को निकालना है, इसको इसके इक्वल टू, इसका कुछ वैल्यू नहीं दिया रहेगा, केवल इसी का दिया रहेगा एन का, दोनों स्मॉल एन यानी कि सल्यूट का, एंड कैपिटल एन यानी कि सॉल्वेंट का वैल्यू दिया रहेगा। बाकी आपको इतना पूरे का P0 माइनस PS अपॉन P0 जो है
ये रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग है, ठीक है, तो इतना पूछेगा। बट यहाँ पे देखिए रिलेटिव वर्ड नहीं आया, केवल वेपर प्रेशर लोअरिंग आया है, तो मतलब केवल P0 माइनस PS को पूछ रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू भी देखिए इतना दिया गया वाटर का, तो हम इसको इधर कर देंगे एंड इतने इक्वल टू, ये पूछ रहा है इतने इक्वल टू हमें पता करना, ठीक है। सो ये आप ध्यान से देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा क्या क्या हम बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दिया गया है, हम लोग एक कॉपी में दूसरा करते हैं अच्छे से, देखिए इसमें करते हैं देखिए। तो पहले आप अगर पहचान रहे हैं कि कौन सा वैल्यू दिया गया है ना, तो आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 50 ग्राम सुक्रोज दिया है। हम जब ये सॉल्यूशन लेक्चर स्टार्ट किए थे तभी बोले थे कि जो कम रहता है वैल्यू वो हमारा सॉल्यूट रहता है एंड जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, ये 50 दिया गया है एंड वाटर का कितना दिया गया है, वाटर का 500 ग्राम दिया गया है। तब देखिए जो 50 ग्राम सुक्रोज दिया गया है ना, तो सुक्रोज हमारा सॉल्यूट है और ये 500 ग्राम वाटर है, तो 500 ज़्यादा है, तो ये हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। अब देखिए क्या है, सॉल्वेंट जो है हम सॉल्वेंट को कैपिटल N मोल है, N कैपिटल N से, और सॉल्यूट को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सॉल्यूशन को PS और केवल जो प्योर पूछेगा उसे P0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये है जो वेट है किसका, सुक्रोज का, इसे हम W1 मान ले रहे हैं, W1 या फिर WA मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना दिया है 50 ग्राम, तो ये 50 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हम WB मान लेते हैं क्योंकि ये हमारा सॉल्वेंट है, तो WB इक्वल टू 500 ग्राम है, ठीक है। अब इसी से हम N का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, N का वैल्यू होता है, N इक्वल टू होता है, देखिए ये हम बना दिए, N इक्वल टू होता है वेट अपान मालिकुलर वेट, ठीक है। तो वेट यानी कि A वाला कर रहे हैं तो हम A का लिखेंगे, ठीक, A का लिखेंगे। अब हम इसी का वैल्यू रख लेंगे, तो इसका निकाल रहे हैं तो ये कितना है 50 है, तो 50 रख लेंगे अपान मालिकुलर मास सुक्रोज का दिया गया है, मालिकुलर मास कितना है 342 है, ठीक है। तो 342 इतना लिख लेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप चाहे तो खुद से कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है, नहीं तो और भी टाइम लग जाएगा। नहीं तो आप पहले तो जैसे भी करते हो पहले इसको और छोटा कर लेंगे, किसी भी जिससे कटेगा उससे काट लेंगे। तो यदि हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकन 2, 2 छक 12 और 2 एकन 2, और ये आ जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये 25 आ गया, ठीक। अब या तो हम फिर से और अगर कटे तो काटिए, नहीं तो आप डायरेक्ट इसमें भाग दे दीजिए, आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यदि आप भाग दीजिए, यदि नहीं आप अपने आप से अपनी कॉपी में दीजिए, भाग और गुणा सब करेंगे तभी आपको वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम देखिए डायरेक्ट लिख दिए हैं, इसको जब कैंसिल करेंगे भाग करेंगे तो आपका ये N यहाँ पे N1 कर लीजिए, क्योंकि इसके लिए निकाल रहे हैं तो N1, इसके लिए करेंगे तो N2 या फिर NA कर लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी का निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये किसका था, सुक्रोज का, जो कि हम निकाले N1 या फिर NA वैल्यू कितना आया, ये 0.146 है। अब निकाल लेंगे हम किसका, सॉल्वेंट यानी कि वाटर का, ये वाटर का ही वैल्यू दिया गया था तो हम वाटर का निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा NV इक्वल टू, इसका जो फार्मूला है ऐसे ही है, वेट अपान मालिकुलर वेट, ये V के लिए निकाल रहे हैं तो V लिख लेंगे। और वेट कितना दिया गया था, 500 ग्राम दिया गया था, एंड इसका मालिकुलर मास यदि हम H2O का मालिकुलर मास निकालते हैं तो 18 आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसका होता है 16 और 2 ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 27.78, ठीक है। ये किसका वैल्यू आया, ये यहाँ पे कैपिटल N भी लिख दीजिए। तो ये आ गया आपका सॉल्वेंट का 27.78, या फिर इसका कितना आया 0.146 है, ठीक है। अब हम ये जब वैल्यू पता चल गया ये दोनों, तो हम इसमें रख लेंगे। और देखिए अब जब पूरे का सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए P0 का भी वैल्यू दिया गया, ये वाटर के लिए दिया गया है, तो हम वाटर का यहाँ पे रख लेंगे। सेम देखिए यहाँ पे रखा गया है, हम रखे हैं, या तो इसी में बता दें या फिर
इसमें बता देते हैं। इसमें ज़्यादा हम नोट्स काफ़ी पुराना है, बट काफ़ी पुराना नहीं, मतलब 2025 का है, बट राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है। ठीक है, तो हम ये वैल्यू रख लेते हैं। हमें तो केवल P0 माइनस PS निकालना है, तो इसका वैल्यू नहीं रखेंगे। बाकी P0 का निकालेंगे। P0 जो है कितना आया है 23.8 इक्वल टू n का वैल्यू कितना आया है, ये हम रख लेंगे 0.146। ठीक है, एंड क्या रखेंगे, ये दोनों का वैल्यू। अब देखिए n यहाँ पे भी है, तो n यहाँ पे भी रख लेंगे 0.146 प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब ये n का वैल्यू कितना आया है, ये 27.78। ठीक, ये ओके। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो है इसको पहले ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा। ये तो जैसे है उसको लिख लेंगे 0.146 अपान, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एंड 8 एंड 4, ये आ जाएगा 12। 12 क्या आएगा 2 एंड 7 1 8, एक हासिल जो बचा है ये हो जाएगा 9 एंड ये 7 है। इधर देखिए कुछ नहीं है, तो 27 का पूरा 27 ही आ जाएगा। और यहाँ पे 3 लेटर पे पॉइंट है, तो हम यहाँ 3 लेटर पे पॉइंट कर लेंगे। ठीक है, अब ये इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, जैसे कि ये देखिए P0 माइनस PS अपान, सॉरी, इतना। ठीक है, अब इसी को हम इस तरह से गुणा कर देंगे। इसको गुणा करेंगे इधर जाएगा, और इसको गुणा करेंगे इधर आएगा। ठीक है, तो इसको हम इधर करने का कोई मतलब नहीं बनता, केवल इसको हम इधर कर देंगे, क्योंकि इसके इक्वल टू लाना है हमें। P0 माइनस PS इक्वल टू लाना है, तो इसको इधर कर देंगे तो इतना तो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब इधर करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा P0 माइनस PS इक्वल टू 0.146 इंटू, ये देखिए इधर गुणा हो जाएगा इससे, ये आ जाएगा 238 अपान कितना आ जाएगा, ये 27.926। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, केवल ये इतना यदि हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 0.0052 और इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.8। जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ये दोनों का, तभी आ जाएगा 0.124। ठीक, आप अपने कॉपी में खुद से अच्छे से बैठ के ये सब करिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं या फिर कोई और बताने नहीं जाएगा जब तक आप बूढ़ा भाग खुद से नहीं बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा काम केवल तरीका बताना कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए आपका आंसर आ गया लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब ये है आपका लोअरिंग वेपर प्रेशर। यदि अभी हम बताए हैं, यदि इसमें रिलेटिव जोड़ दिया होता, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे P0 इक्वल टू कर देते तभी ये आ जाता। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, केवल लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक, तो ये इसको इसी तरह से लगाएंगे। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो या फिर ये जो समझाया गया क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर थोड़ा बहुत डाउट है, आप फिर से लेक्चर को देख सकते हैं पीछे करके। सो एक रिक्वेस्ट है जो कि मैंने बोला था पहले भी, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। ये चैप्टर आप चाहे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं PGT में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।